दे रे रे ना। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कैंडिड बाय मनिका में। दोस्तों, आज का विषय मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी कभी आध्यात्म या भक्ति के विषय में चर्चा होती है तो वो मेरे दिल से अपने आप ही जुड़ जाता है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है ये विषय आपके सामने किसी भी रूप में प्रस्तुत करते हुए। हनुमान चालीसा, ये पाठ हम सभी ने कभी ना कभी एक बार तो अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ा है। क्या आप सबको पता है ये पाठ इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? दोस्तों, ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, इसमें जीवन जीने का पूरा ज्ञान है। बुद्धि, बल, भक्ति और विनम्रता। अब इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? इसे बोलते हैं हनुमान चालीसा, क्योंकि इसमें 40 चौपाइयां हैं जिसमें हनुमान जी की शक्ति का वर्णन किया गया है। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि हनुमान चालीसा लिखी किसने थी और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, हनुमान चालीसा लिखी थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने और इसे अवधी भाषा में लिखा गया ताकि इसे सभी समझ पाएं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो हनुमान चालीसा से जुड़ी है वो ये है कि इसमें श्री राम का नाम 11 बार आया है और इसमें हनुमान जी का नाम 108 बार आता है। तभी तो कुछ भक्त इसे 11 बार पढ़ते हैं, कुछ 21 बार ही पढ़ते हैं और कुछ 108 बार पढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक परंपरा की तरह है, क्योंकि इसे पढ़ने से ध्यान केंद्रित होता है और मन को शांति मिलती है। और दोस्तों, अगर हम इसे विज्ञान की भाषा में समझें तो जब हम इसे पढ़ते हैं हमारी सांसें धीमी हो जाती हैं, हमारा ध्यान केंद्रित होता है। तभी तो इसे एक तरीके का मेडिटेशन ही कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान चालीसा को बहुत ही कठिन परिस्थिति में लिखा गया। ये तुलसीदास जी ने तब लिखी जब अकबर ने उन्हें बंदी बना रखा था। तब तुलसीदास जी के मन में आया कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ। उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, उसको 108 बार पढ़ा और तब क्या हुआ जानते हैं दोस्तों? सारे बंदरों ने वहां पर उत्पात मचा दिया। अकबर को जब इस बात का पता चला तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुलसीदास जी को वहां से रिहा कर दिया। यही है हनुमान चालीसा की शक्ति। दोस्तों, आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ते हैं, पर क्या हम में से किसी को पता है कि हनुमान चालीसा में कितने शब्द हैं? तो दोस्तों, हनुमान चालीसा में कुल मिलाकर 418 शब्द हैं। वैसे तो हनुमान चालीसा का हर लाइन का अर्थ बहुत ही खास है, पर इसकी एक लाइन है, बुद्धिहीन तनु जानिके, जिसका अर्थ है कि मैं अपने आप को बुद्धि में बहुत सीमित मानता हूँ। भगवान मेरी रक्षा करें, मुझे बुद्धि दें, मुझे ज्ञान दें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी हमें डर लगता है, हमें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहिए। ये हमारे अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हमें शांति प्रदान करता है। तभी तो जब भी हमें डर लगता है, हम किसी मुश्किल में होते हैं, किसी कठिन परीक्षा से जूझ रहे होते हैं, तो हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं और हमारा डर तुरंत गायब हो जाता है। भगवान हनुमान को हम सभी संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे संकट को हर लेते हैं और हमारे डर को दूर करते हैं। जब भी हम कभी डर में होते हैं तो हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, तो हमें इतनी शक्ति मिलती है, हमारे मन को स्थिर कर देता है और हमें शांति प्रदान करता है। मेरे लिए दोस्तों, हनुमान चालीसा सिर्फ एक रचना नहीं है, एक पाठ नहीं है, ये मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। जब भी मन परेशान होता है या डर लगता है, मुझे हनुमान चालीसा पढ़ के बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा हमें सिखाती है कि आजकल के मुश्किल दौर में, कठिन परिस्थितियों में मजबूत रहना, विनम्रता बनाए रखना और शांत रहना। शायद इसीलिए दोस्तों, सदियों बाद भी हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये एक शक्ति है, एक विश्वास है। दोस्तों, हनुमान जी पर मेरा तो बहुत विश्वास है और मुझे उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों से निकाला है और आगे बढ़ाया है। दोस्तों, अगर आपने भी कभी हनुमान चालीसा पढ़ी है या आप इस पे विश्वास रखते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कठिन रास्ता जहाँ से हनुमान जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको वहाँ से बाहर निकाला हो। जय हनुमान। दे रे रे